हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं योगी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। इस वक्त मैं हूं योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऋषिकेश में। अगर आप भी ऋषिकेश के लिए 2 से 3 दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी यूज़फुल टिप्स और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। आपको बताऊँगा कौन कौन सी मेजर टूरिस्ट लोकेशंस आप घूम सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं, कैंपिंग कैसे कर सकते हैं, और लास्ट में आपको पता चलेगा बहुत ही बेहतरीन सी बजट टूर प्लान और एक आइटनरी भी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मेरे साथ घूमिए ऋषिकेश। फुटहिल्स ऑफ हिमालयास और योग नगरी के नाम से फेमस ऋषिकेश गंगा नदी किनारे बसा एक बहुत ही सुंदर शहर है। यहाँ तक ट्रेन से आने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है हरिद्वार का, और रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बने बस स्टैंड से आपको ऋषिकेश के लिए उत्तराखंड रोडवेज की डायरेक्ट बस हर 15 मिनट में मिल जाएंगी। 1 घंटे का सफर करके आप पहुँच जाएंगे ऋषिकेश बस स्टैंड पर। बस टिकट प्राइस है 75 रुपीज पर पर्सन। वैसे ऋषिकेश में भी एक रेलवे स्टेशन है जहाँ तक बहुत ही लिमिटेड ट्रेन आती हैं, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बुकिंग्स कर सकते हैं। फ्लाइट से आने के लिए यहाँ देहरादून में बने जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट तक आप आ सकते हैं। एयरपोर्ट से ऋषिकेश सिर्फ 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और टैक्सी यूज करके सिर्फ 30 मिनट्स में आप ऋषिकेश तक आ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि ऋषिकेश में आप होटल्स कहाँ ले सकते हैं। वैसे तो आपको यहाँ त्रिवेणी घाट और बस स्टैंड के आसपास काफी होटल्स दिखेंगे, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप तपोवन एरिया में अपना होटल लेना। ऋषिकेश बस स्टैंड से तपोवन सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और शेयरिंग ऑटो पे सिर्फ 30 रुपीज पर पर्सन दे के आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैक्सिमम फॉरेन ट्रैवलर्स और टूरिस्ट यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तपोवन में थोड़ी देर सर्च करने के बाद मैंने अपना स्टे फाइनल करा था होटल द रॉयल गैलेक्सी में, जो कि तपोवन मेन रोड पर ही लोकेटेड है। रूम्स की कंडीशन और रूम सर्विस दोनों बहुत बढ़िया थे। इस होटल में इन हाउस रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, साथ ही साथ बालकनी रूम्स भी थे, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ रूम्स ले सकते हैं। यहाँ नवंबर मंथ में डबल ऑक्यूपेंसी एसी रूम के लिए मैंने 2000 रुपीज पर नाइट का टैरिफ पे करा, और पीक सीजन में इन रूम्स का टैरिफ वेरी कर सकता है। ऋषिकेश में किसी भी होटल में ऑफ सीजन और ऑन सीजन के प्राइजेस आपको हर होटल में डिफरेंट ही मिलेंगे। बुकिंग्स के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। होटल रॉयल गैलेक्सी तपोवन ऋषिकेश, नियर बाय नैनीताल बैंक, लक्ष्मण झूला। और यहाँ पर आसपास घूमने की जगह काफ़ी अच्छी जगह है, जैसे वाटरफॉल्स हो गए और परमार्थ निकेतन, राम झूला, लक्ष्मण झूला, और यहाँ पे आरती होती है, बड़ी फेमस है। जो मैंने आपको यहाँ पे घूमने की जगह बताई है, जैसे राम झूला हो गया, त्रिवेणी घाट है, सारे वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। इसमें आपको जाने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगते हैं बस। ऋषिकेश में अगर आप भी कपल या सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो लोकल और आसपास की लोकेशंस घूमने के लिए सबसे आसान तरीका होता है बाइक या स्कूटी रेंट करके घूमना। तपोवन में ऐसी काफी सारी बाइक रेंटल शॉप्स आपको दिखेंगी, जहां स्कूटी 500 रुपीज में और बाइक 1500 रुपीज पर डे में मिल जाती है। डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। तो मैंने भी एक स्कूटी रेंट पे ली और आ गया अपनी पहली लोकेशन पे, जो की है त्रिवेणी घाट। हाँ जी, तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ त्रिवेणी घाट में। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश के अंदर बने हुए सभी घाटों में से प्रमुख घाटों में से एक है। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में वो पवित्र घाट है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम होता है। काफी यात्री इस सुंदर से घाट पे गंगा मैया में डुबकी लगा के अपनी यात्रा शुरू करते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे पुजारियों के साथ घाट किनारे धार्मिक क्रियाएं करते हुए भी नजर आएंगे। त्रिवेणी घाट पे एकदम घाट किनारे आ गया हूँ, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग गंगा स्नान करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ बने बाकी मंदिरों को विजिट करते हैं। इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे भव्य गंगा आरती का आयोजन भी होता है, और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे गंगा आरती अटेंड करने के लिए आते हैं। ऋषिकेश में वैसे तो लगभग सभी घाटों में गंगा आरती होती है, लेकिन जो मेन गंगा आरती मानी जाती है वो 2 लोकेशंस पे है। एक है परमार्थ निकेतन वाले घाट पे, और दूसरी होती है त्रिवेणी घाट पे होने वाली गंगा आरती।
ऋषिकेश में जब आप जानकी झूला, राम झूला या लक्ष्मण झूला क्रॉस करके आएंगे तो आते ही आपको ढेरों आश्रम दिखेंगे और गंगा पार इस पूरे छोर को स्वर्ग आश्रम नाम से जाना जाता है। ऋषिकेश में आते ही सबसे पहले आपको जानकी सेतु दिखेगा। जानकी सेतु एक मजबूत सस्पेंशन ब्रिज है जो कि कुछ साल पहले ही बनके तैयार हुआ है और इसकी खासियत ये है कि इसमें न सिर्फ पैदल यात्री आ सकते हैं बल्कि 2 व्हीलर पे आना भी अलाउड है। और फिर मैं भी त्रिवेणी घाट दर्शन के बाद जानकी सेतु से होते हुए आ गया गंगा पार स्वर्ग आश्रम वाले एरिया में अपनी अगली लोकेशन पर, जो कि है 84 कुटिया। इस जगह को बीटल्स आश्रम नाम से भी जाना जाता है। और जानकी सेतु से आप जैसे ही उतरेंगे राइट हैंड साइड पे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा बीटल्स आश्रम और लेफ्ट हैंड साइड वाली गली में आप मूव करेंगे आगे की तरफ तो आपको मिल जाएगा परमार्थ निकेतन आश्रम। तो फिलहाल तो मैं 84 कुटिया के ठीक सामने खड़ा हूँ। एंट्री फीस इसकी लगती है 200 रुपीज़ पर पर्सन। एंट्री टिकट्स लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं बीटल्स आश्रम के। तो 1961 में महर्षि महेश योगी जी ने इस जगह को स्टैब्लिश किया था मेडिटेशन के पर्पज़ से। और यहाँ पे इस तरीके की टोटल 84 हट्स बनी हुई हैं और वो पूरी पक्की हट्स हैं, कुटिया उनको हिंदी में कहा जाएगा। तो इसलिए इस जगह को 84 कुटिया आश्रम नाम दिया गया। इन हट्स को बनाने में जो स्टोन्स लगे हैं गोल गोल, जो इनके वॉल्स पे पूरे गोल गोल पत्थर लगे हुए हैं, वो सारे पत्थर गंगा जी के ही लाए गए हैं और उन पत्थरों को इस्तेमाल करके इन 84 कुटियों को निर्माण किया गया। 1968 में ब्रिटेन का एक बहुत ही पॉपुलर बैंड था बीटल्स और ऐसे कहते हैं कि महर्षि महेश योगी जी के साथ वो यहाँ पे मेडिटेशन की ट्रेनिंग वगैरह लेने के लिए आए थे और उसके बाद यहीं पे वो बस गए थे, पूरा का पूरा बैंड उनका। और यहाँ पे बसने के बाद उन्होंने कुछ गाने लिखे और वो गाने जो उन्होंने यहाँ पे लिखे थे वो सारे गाने ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुए अपने ज़माने में और आज भी वो गाने बहुत पॉपुलर हैं। तो इसलिए इस जगह को बीटल्स आश्रम नाम भी दे दिया गया। और ये जितने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको गोल गोल से, यही कुटिया है और इन स्ट्रक्चर्स को सन्यासी और ब्रह्मचारियों के लिए बनाया गया था। यहाँ पे साधना करने के लिए वो आते थे। कुछ सिंगल फ्लोर के हैं, कुछ डबल फ्लोर के भी हैं। तो नीचे और ऊपर दोनों जगह साधना के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और लगभग 7.5 हेक्टेयर एरिया में ये पूरा का पूरा आश्रम बना हुआ है और फिलहाल में ये राजा जी टाइगर रिजर्व के अंडर आता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको मैनेज करता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ऑडिटोरियम हॉल भी दिखेगा आपको, जहाँ पे बहुत ही शानदार सी वॉल पेंटिंग्स बनी हुई हैं महर्षि महेश योगी जी की और बीटल्स बैंड के जितने भी मेंबर्स थे उनकी। शांति भरपूर है, 100% पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। तो आना चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं आप, वॉक करते करते रिलैक्स करेंगे एंड चाहे तो आप मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था बीटल्स आश्रम। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपनी अगली लोकेशन की तरफ। हाँ जी, तो अभी मैं आ गया हूँ अपनी अगली लोकेशन पे जो कि है परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन एक आश्रम भी है, एक संस्थान भी है। इसमें योगा से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे आपको फॉरेनर्स दिखेंगे जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह लेने के लिए आते हैं। परमार्थ निकेतन आश्रम में हर साल लाखों लोग देश विदेश से योगा और मेडिटेशन सीखने आते हैं। ये आश्रम ऋषिकेश में बने सभी आश्रमों में से सबसे बड़ा आश्रम है और गंगा जी के घाट पे इस आश्रम में योगा सीखने के लिए आने वाले लोगों के लिए रूम्स भी अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आप भी लंबे समय के लिए रुकना और स्पिरिचुअलिटी को करीब से जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। परमार्थ निकेतन से कुछ ही दूर पर है गीता भवन। ये भी एक प्रमुख आश्रम है और काफी लोग यहाँ गीता जी और रामायण जी के प्रवचन सुनने आते हैं। यहीं पर आपको दिखेगी गीता प्रेस बुक शॉप, जहाँ पे सभी हिंदू धार्मिक बुक्स की ओरिजिनल वर्जन मिलते हैं। इसके बाद गीता भवन के सामने बने इस घाट पे गंगा जी किनारे आप कुछ समय बिता सकते हैं। रास्ते में आपको काफी सारे मंदिर भी दिखेंगे और दिखेगी आपको एक छोटी सी मार्केट, जहाँ से आप हैंडीक्राफ्ट आइटम, बुक्स, बैग्स और सोवेनियर शॉपिंग्स भी कर सकते हैं। इस राम झूले के पास मैंने रामफल ले लिए और इसको पहली बार मैं टेस्ट करके आपको थोड़ा स्टिकी टेस्ट है, खट्टा मीठा से स्वाद है, मस्त है। यहाँ आते हैं तो रामफल जरूर खाएंगे। इसके बाद मैं आ गया अपनी अगली लोकेशन पे जो कि है राम झूला।
तो ये है राम सेतु, इसके अंदर बस एंटर कर दी हमने। और जितने भी यात्री ऋषिकेश आते हैं वो राम झूला ज़रूर आते हैं। यहाँ पे सेंटर में खड़े होकर ये महसूस हो रहा है कि ब्रिज थोड़ी सी जंपिंग कर रहा है, हल्का सा लहर उठ रही है इसके ऊपर। गंगा नदी में आप फैमिली के साथ बोटिंग करना चाहते हैं तो 200 रुपीज पर पर्सन देके राम झूला के नीचे बने इस घाट पे शेयरिंग बेस पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं। राम झूला से लक्ष्मण झूला की तरफ आगे बढ़ने पर लक्ष्मण झूला के ठीक किनारे बने आपको दिखेगा एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जिसे 13 मंजिल मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ हर मंजिल पर अलग अलग भगवानों के मंदिर दर्शन होंगे और इस मंदिर के टॉप फ्लोर से ऋषिकेश और गंगा नदी के बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने मिलते हैं। राम झूला और लक्ष्मण झूला के बीच में ही पड़ता है ऋषिकेश का गोवा बीच। गोवा बीच पे गंगा किनारे व्हाइट सैंड देखने और व्यूज और सनसेट एंजॉय करने भी आप जा सकते हैं। दोपहर के समय लंच करने के लिए आप राम झूला पे लोकेटेड चोटी वाला रेस्टोरेंट जा सकते हैं। ऋषिकेश का ये फेमस और आइकॉनिक फूड रेस्टोरेंट में से एक है। शाम होते ही लगभग 5 बजे तक आप वापस आ जाइए परमार्थ निकेतन आश्रम, जहाँ पे गंगा माँ की भव्य आरती का आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग रोजाना आते हैं। और करीब से माँ गंगा की आरती देखने के लिए 4 बजे से यहाँ लोग आना शुरू कर देते हैं। शाम के वक्त स्वर्गाश्रम वाले एरिया की रौनक अलग ही हो जाती है। घाट किनारे बने सभी आश्रमों में लाइट चालू होने के बाद गंगा नदी में लाइट का रिफ्लेक्शन देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। हाँ जी, तो ठंड लग रही है ज़बरदस्त वाली। शाम के अभी लगभग 7:30 बज चुके हैं। जस्ट अभी परमार्थ निकेतन से आरती अटेंड करी है और ऑपोजिट साइड आ गया हूँ घाट किनारे। ये परमार्थ निकेतन आपको दिख रहा होगा यहाँ से, और गंगा नदी बह रही है बहुत अच्छे प्रवाह में। असली मज़ा जो आएगा वो मैगी का यहाँ पे आएगा। गंगा किनारे बैठ के ठंडी हवा बह रही है, गर्मा गर्म मैगी अभी टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप भी एंजॉय कर सकते हैं मैगी को। वेज मैगी ली है मैंने 50 रुपीज़ की, बहुत टेस्टी बनाई है। इसके बाद आप गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब दर्शन के लिए भी आ सकते हैं। श्री हेमकुंड साहब ऋषिकेश में वो गुरुद्वारा है जहाँ से हेमकुंड साहब जी की यात्रा शुरू होती है, और इसके साथ ही आपका डे 1 एंड होगा। हाँ जी, ऋषिकेश से 22 किलोमीटर दूर है नीलकंठ महादेव का मंदिर, और बद्रीनाथ रोड क्रॉस करते हुए वहाँ पहुँचना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर की तरफ। नीलकंठ महादेव मंदिर जाने के लिए रेंटेड स्कूटी, बाइक या टैक्सी से जा सकते हैं, और रोड कंडीशंस भी यहाँ की ठीक थी। इन केस आप बड़े ग्रुप या फैमिली हैं तो तपोवन मेन रोड पर बने इस पुलिस चौकी के सामने से शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगी, जिसके लिए 250 रुपीज पर पर्सन का चार्ज देना होता है, और 4 से 5 घंटे में आपको मंदिर दर्शन करा के वापस इसी जगह ड्रॉप करा जाएगा। नीलकंठ महादेव तक जाने वाला रास्ता अपने आप में बड़ा सुंदर है, जहाँ रास्ते में बहती हुई गंगा जी आपके साथ चलती हुई दिखेंगी, और साथ ही साथ ऑन द वे आपको कुछ छोटे वाटरफॉल्स भी दिखेंगे। तो ब्यूटीफुल माउंटेन व्यूज को देखते हुए और अप्रिशिएट करते हुए 1 से 1.5 घंटे में आप नीलकंठ महादेव पहुंच जाएंगे। हाँ जी, तो लगभग 45 मिनट्स की स्कूटी ड्राइव करके मैं पहुंच गया हूँ नीलकंठ महादेव मंदिर पे, और अंदर चलते हैं दर्शन करने के लिए। अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों अलाउड नहीं है, और स्कूटरी जो है मैंने यहाँ पे ओपन पार्किंग है ऐसी, उसमें लगा दी है अपने। यहाँ पे प्रसाद के काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पे, लाइन से लगे हुए हैं। आप चाहें तो प्रसाद वगैरह यहाँ से लेके जा सकते हैं। और चलिए अंदर चलते हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। हाँ जी, तो मंदिर दर्शन करके अभी आ गया, और इस जगह की जो मान्यता है वो ये है कि समुद्र मंथन के वक्त जब हलाहल विष निकला था और उसको शिव जी ने पूरा का पूरा पी लिया था, क्योंकि देवता भी नहीं उसको पीना चाह रहे और राक्षस गण भी उसको पीना नहीं चाह रहे थे। तो शिव जी ने पूरा का पूरा हलाहल विष खुद पिया था और अपने कंठ में यानी कि गले में धारण कर लिया था। इस कारण से उनका नाम नीलकंठ महादेव भी है।
लेकिन जब उन्होंने उस विष को अपने गले में धारण किया था उसके बाद उनके गले में कंटिन्यू बहुत ज़्यादा जलन रहने लगी थी और लगभग यहाँ पे 60,000 साल उन्होंने तपस्या करी थी इस जगह पे आके और उसके बाद उनके गले की जलन कुछ शांत हुई थी। इसीलिए इस जगह को नीलकंठ महादेव कहा जाता है। तो नीलकंठ महादेव मंदिर के कैंपस एरिया में काफ़ी सारे आपको छोटे बड़े रेस्टोरेंट मिलेंगे। खाने पीने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, थाली वगैरह मिल रही है। तो छोटे ढाबा स्टाइल के हैं, चाहे तो आप यहाँ पे खा पी सकते हैं, स्नैक्स वगैरह भी मिलता है। हाँ जी, तो गर्मा गर्म तंदूरी आलू पराठे आ गए हैं और साथ में मिली है सब्ज़ी और 2 आलू पराठे और सब्ज़ी का कॉस्ट है 80 रुपीज़। स्वाद बहुत ज़बरदस्त लग रहा है देखने में और खाता हूँ फिर आगे मिलता हूँ आपसे। और यहाँ से फिर मैं आगे बढ़ा तपोवन रोड के लिए, जहाँ पे है ऋषिकेश का फेमस नीरगढ़ वाटरफॉल। अब क्योंकि मैंने अपनी जर्नी आज सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करी थी, उस वक्त नीरगढ़ में एंट्री ओपन नहीं होती है। नीरगढ़ में एंट्री के टाइमिंग्स हैं सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक। आप चाहे तो पहले नीर वाटरफॉल विजिट करके फिर उसके बाद नीलकंठ महादेव दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। नीर वाटरफॉल के एंट्री पॉइंट पर मैं आ गया हूँ और नीर वाटरफॉल देखने के लिए 30 रुपीज़ पर पर्सन की एंट्री टिकट देनी होती है। पार्किंग ऐसे ओपन नहीं रहती है यहाँ पे, तो इस तरीके से आप 2 व्हीलर हो तो पार्क करके यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पार्किंग एरिया तक आएंगे तो सबसे पहले आपको ये वाला नज़ारा दिखेगा और यहाँ से 500-600 मीटर और ऊपर जाएंगे तो और थोड़ा सा जायजेंटिक वाटरफॉल आपको नज़र आएगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो बहुत थोड़ी सी सीढ़ियाँ थी, उनको चढ़ने के बाद मैं आ गया हूँ नीर वाटरफॉल के ऊपर। बहुत ही अमेजिंग वाटरफॉल है। नवंबर का टाइम है लेकिन इसका फ्लो अभी भी ज़बरदस्त है। यहाँ पे नहाने के लिए भी स्पेस बना हुआ है, बड़ा सा कुंड फॉर्म हो गया है, उसी में लोग नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ऋषिकेश में तपोवन करके जो जगह है वहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर ही है वाटरफॉल है। तो लोकल टूरिस्ट प्लेसेस में ऋषिकेश की ये काउंट होता है और मस्ट विजिट प्लेस है। अच्छी लोकेशन है। फैमिली के साथ आएंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत मज़ा करने वाले हैं। तो देखिए वहाँ से कहीं से ऊपर से आ रहा है और इस तरीके से नीचे आते हुए नीचे पूरा नेचुरल स्विमिंग पूल यहाँ पे फॉर्म हो गया है। गन्ने का रस पीना ज़रूरी है, डिहाइड्रेशन हो रहा है बॉडी में। आपको भी अगर ऐसा लगे गन्ने का रस ज़रूर ट्राई करना है यहाँ पे। हाँ जी, तो अभी पहुंच गया हूँ अपनी अगली लोकेशन पे जो कि है वशिष्ठ गुफा और इसका डिस्टेंस है लगभग 10 किलोमीटर तपोवन ऋषिकेश से। और वशिष्ठ गुफा पड़ता है शिवपुरी के रास्ते में, यानी कि अगर शिवपुरी आप जा रहे हैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने के लिए तो रास्ते में आपको मिलेगी वशिष्ठ गुफा। तो चलिए अंदर चलते हैं। डाउन हिल्स है, इस कारण से यहाँ पे 4 बजे भी है, ऐसा लग रहा है कि अभी शाम के 6:30-7 बजने वाले हैं और थोड़ा सा नीचे चल के जाना पड़ता है। वशिष्ठ गुफा बेसिकली वो जगह है जहाँ ऋषि वशिष्ठ ने तपस्या करी थी। ये उनकी तपोस्थली या तपोभूमि भी है और यहाँ पे गुफा है जो कि मेडिटेशन के लिए यूज़ किया करते थे, वो यहीं साधना करते थे और इसी कारण से ये जगह पॉपुलर हुई है। हाँ जी, तो वशिष्ठ गुफा के अंदर से जस्ट होके आया अभी और ये मेडिटेशन के लिए यूज़ होती थी। आज भी वही एनर्जी, वही पॉजिटिव वाइब्स उस गुफा के अंदर मौजूद हैं और बहुत अच्छा लगा। 15-20 मिनट अंदर बैठा और अब आ गया हूँ मैं उसके बैक साइड में। खूबसूरत वादियों के बीच में, चारों ओर पहाड़ों के बीच में यहाँ गंगा जी बह रही हैं और कॉर्नर पे खूबसूरत पत्थर बिछे हुए हैं। नज़ारा क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस सुकून वाली जगह है ये। अगर आपके पास टाइम हो और इस जगह पे आप आना चाह रहे हो तो ज़रूर रहिए। शिवपुरी के रास्ते में ही पड़ती है। 1-1.5 घंटा 2 घंटा यहाँ पे बिताइए, आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ समय कैसे बीत जाएगा। बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है और देखिए कोई भी नहीं है इस वक्त मेरे सिवा यहाँ पे। ऋषिकेश वाले एरिया में जितने भी घाट बने वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। एकांत चाहिए, सुकून चाहिए, वशिष्ठ गुफा आइए, बहुत अच्छा लगेगा आप। वशिष्ठ गुफा में कुछ समय बिताने के बाद मैं वापस गया त्रिवेणी घाट ऋषिकेश पे, जहाँ शाम 6 बजे भव्य गंगा आरती होती है। शाम के वक्त ऋषिकेश में गंगा आरती अटेंड करना बिल्कुल भी आप मिस मत करना। और इसके साथ ही डे 2 एंड होगा। अगले दिन बारी थी कुछ फन, एडवेंचर और कैंपिंग करने की।
तो ऋषिकेश में तीसरे दिन होटल से चेकआउट करके मैं निकला अपनी कैंपिंग साइट की तरफ, जो कि शिवपुरी में लोकेटेड थी। और तपोवन से 12 किलोमीटर ड्राइव करके 30 मिनट में मैं पहुंच गया अपनी कैंपिंग साइट पे, जो कि है क्वेस्ट नेचर कैंप्स। यहाँ मैंने लग्जरी एसी कॉटेज कैंप्स एडवांस में बुक कर रखे थे, क्योंकि सीजन टाइम में बुकिंग्स मिलने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ चारों तरफ नेचर के बीच पहाड़ और वादियों के साथ पीसफुल एनवायरनमेंट देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। और चेक इन करने के बाद बढ़िया सा लंच फिनिश करके मैं पहुंच गया रिवर राफ्टिंग करने के लिए, जिसकी बुकिंग्स मैंने कैंपिंग साइट के ओनर को बोल के ही करवा ली थी। और रिवर राफ्टिंग के चार्जेस मैंने एडिशनल पे करे थे। चार्जेस के बारे में आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। फिर यहाँ राफ्टिंग टीम की गाड़ी में बैठ के उन्हीं के साथ राफ्टिंग के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच गए राफ्टिंग पॉइंट पे। अब पहनना है ऐसा लाइफ जैकेट और हेलमेट वगैरह, फिर उसके बाद नीचे जाना है सीधे, जहाँ पे लाइफ जैकेट्स और हेलमेट्स पहनने के बाद गाइड ने कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए, जिसके बाद हमारा रियल एडवेंचर स्टार्ट हुआ। आगे ले जाना है, पैंट को पूरा पानी में डिग करना है और फिर पीछे कैसा लगा आप लोगों को? जबरदस्त ठंडा पानी, लेकिन यहाँ का ठंडा नहीं है, थोड़ा सा गीला है। ऋषिकेश में राफ्टिंग का एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिए। ऐसा तजुर्बा आपको दोबारा कभी लाइफ में कहीं और करने नहीं मिलेगा। मोस्ट वेलकम है, ऋषिकेश आइए और ये चीज़ ज़रूर करिए। हाँ, कम ऑन 1 2 3 गो। हर हर महादेव, गंगा मैया की जय। कैसा लगा आप लोगों को? अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं आप। ऋषिकेश में आप 9 किलोमीटर, 16 किलोमीटर और 32 किलोमीटर तक की रिवर राफ्टिंग एडवेंचर कर सकते हैं, जिसमें 9 किलोमीटर के लिए आपको लगभग 500 रुपये और 16 किलोमीटर के लिए आपको 700 से 800 रुपये तक पे करने पड़ सकते हैं। रिवर राफ्टिंग के टाइम के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि मॉर्निंग 10 या 11 बजे वाले शेड्यूल में आप कर लेना। ऐसा करने से आप उसी दिन नाइट में कैंपिंग में एंजॉय कर सकते हैं। इन केस आपको सिर्फ रिवर राफ्टिंग करनी हो तो ऋषिकेश तपोवन में आपको काफ़ी शॉप्स मिलेंगी, जहां से आप ये एक्टिविटीज़ बुक कर सकते हैं। इसमें राफ्टिंग के कॉस्ट में ऋषिकेश टू ऋषिकेश पिकअप एंड ड्रॉप इंक्लूडेड रहता है। तो फाइनली ये 14 किलोमीटर की एडवेंचरस राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। ये आ गया हमारा एंडिंग पॉइंट। और थैंक यू अजय भाई, बहुत अच्छा लगा। भाई लोगों को बिग थैंक्स मेरी तरफ से। और फिर राफ्टिंग करके मैं वापस आ गया अपने कैंप साइट पे, जहाँ पहुँचते ही अलग रौनक और नज़ारे नजर आए और बॉन फायर और इवनिंग स्नैक्स के साथ मेरा वेलकम हुआ। इवनिंग स्नैक्स आ गया है, ज़बरदस्त पकौड़ियाँ हैं, गर्मा गर्म, सर्दी का मौसम है। जस्ट अभी चाय फिनिश करी है। यहाँ पे बॉन फायर सॉर्ट ऑफ करा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये फ्राइम्स वगैरह है, पापड़ है, चिप्स हैं। तो अभी जस्ट स्नैक्स ट्राई करते हैं, पकौड़ियाँ। तो आज का मेरा नाइट स्टे होने वाला था क्वेस्ट नेचर कैंप में। यहाँ पर 2 टाइप के अकोमोडेशन के ऑप्शंस थे, जिसमें स्विस टेंट्स होते हैं और वॉशरूम्स भी अटैच्ड होते हैं। और गर्मी के सीजन में आपको यहाँ पे कूलर भी अवेलेबल हो जाते हैं। ये टेंट्स में आप सिर्फ 1200 से 1400 पर पर्सन के कॉस्ट में बुकिंग्स कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मिलेंगे आपको लग्जरी एसी कॉटेजेस विद अटैच्ड वॉशरूम, जो की प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं। और इसके लिए मैंने 1800 पर पर्सन का चार्ज पे किया। इनमें से कोई भी पैकेज में आपको 3 मील यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और इवनिंग टी और स्नैक्स इंक्लूडेड रहता है। वेज नॉन वेज दोनों के ऑप्शन रहते हैं। मैंने वेज नॉन वेज दोनों लिया है। पनीर भी है, चिकन भी है। चिकन का स्वाद बहुत लाजवाब है। देसी कंट्री चिकन जिसको कहते हैं वो यहाँ पे मिलता है। इस प्रॉपर्टी में बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कैंपिंग के साथ साथ बाकी एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग भी इंक्लूड करनी हो तो भी आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके एक कंबाइंड पैकेज बुक कर सकते हैं। इवनिंग या मॉर्निंग के टाइम पे आप कभी भी कैंपिंग साइट के सामने बह रही ये छोटी सी रिवर स्ट्रीम पे आके नेचर के बेस्ट व्यूज यहाँ से आप एंजॉय कर सकते हैं। और फिर अगली सुबह बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करने के बाद कैंपिंग साइट से चेकआउट करके मैं वापस आ गया ऋषिकेश, जहां मेरी ऋषिकेश की ट्रिप एंड हुई। अगर आप भी इन सभी प्लेसेस को विजिट करना चाहते हैं तो इसके लिए 3 डेज की एक परफेक्ट ट्रिप बनेगी। तो ट्रिप आइटनरी कुछ इस प्रकार होगी।
ऋषिकेश में घूमने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन तो होने ही चाहिए, जिसमें पहले दिन आप ये सभी प्लेसेस घूम सकते हैं। दूसरे दिन में आप जा सकते हैं नीर वाटरफॉल, नीलकंठ महादेव, वशिष्ठ गुफा और शाम को आप देख सकते हैं त्रिवेणी घाट पे होने वाली गंगा आरती। डे 3 आपके लिए ऑप्शनल रहेगा। यदि आप एडवेंचर एक्टिविटी और कैंपिंग में इंटरेस्टेड नहीं है तो इसे आप स्किप कर सकते हैं और डे 2 के बाद अपना ऋषिकेश का ट्रिप एंड कर सकते हैं। डे 3 में आप कर सकते हैं रिवर राफ्टिंग, एडवेंचर एक्टिविटीज और कैंपिंग। आई होप मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसकी मदद से आप अपने ऋषिकेश की ट्रिप को आसानी से प्लान कर पाएंगे। वैसे तो साल में किसी भी टाइम आप ऋषिकेश आ सकते हैं, वेदर यहाँ पे अच्छा ही रहता है, लेकिन आने के लिए बेस्ट टाइम मार्च से जून तक और अक्टूबर से दिसंबर के बीच का कंसिडर होता है। आइए अब बात करते हैं इस ट्रिप में होने वाले एक्सपेंसेस की। तो ऋषिकेश ट्रिप का बजट कुछ यूँ होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम आप 2 लोग तो इस ट्रिप पे आएंगे ही, जिसमें होटल पर आपको 2 दिन के एक्सपेंसेस होंगे क्योंकि तीसरे दिन आप कैंपिंग करेंगे। तो यहाँ आपको 1200 रुपीज पर डे में बढ़िया रूम के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ट्रांसपोर्ट में स्कूटी 500 रुपीज पर डे पे मिल जाएगी और 400 के पेट्रोल में आप 3 दिन आराम से घूम सकते हैं। फूड में 3 मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिला के 600 रुपीज पर डे पर पर्सन तक खर्चा हो सकता है। कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग 2000 रुपीज पर पर्सन में हो जाएगी। तो लगभग 5000 रुपीज पर पर्सन के कॉस्ट में आप ऋषिकेश घूम सकते हैं। इस ट्रिप से रिलेटेड आपकी अगर कुछ क्वेरीज या डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा रहा, हर बार की तरह आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू सून। हर हर महादेव, जय माँ गंगे।